जनवरी का महीना शुरू ही हुआ था। साल की पहली सुबह ने ही बता दिया था कि इस बार की ठंड मेहमान नहीं, दुश्मन बनकर आई है। सोनपुर गांव पूरी तरह बर्फ और कोहरे की मोटी चादर में ढक चुका था। सूरज रोज निकलता जरूर था, पर उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं, बेबसी थी। उस साल की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। रातें लंबी और बेरहम थीं और सुबह ऐसी कि रजाई छोड़ने का नाम ही न लें। गांव के अमीर लोग अपने पक्के मकानों में हीटर जलाकर ठंड का मजा ले रहे थे। लेकिन उसी सोनपुर में कुछ घर ऐसे भी थे जहां ठंड मजा नहीं, सजा बनकर उतर रही थी। गांव के आखिरी सिरे पर कीचड़ और सूखी जमीन के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। न ठीक दीवार, न पक्की छत, बस ऊपर बंधी हुई एक पुरानी तिरपाल, जो हवा लगते ही ऐसे फड़फड़ाती मानो खुद अपनी बदहाली पर चीख रही हो। यही था रामदीन का घर, जहां ठंड से बचने के लिए ना ही हीटर था, ना रजाई। इस घर में रामदीन अपनी पत्नी शांति और 2 छोटे बच्चों, 9 साल का पिंटू और 6 साल की गुड़िया के साथ रहता था। कि करीब 9 बजे थे। पूरा गांव चुप था। सिर्फ हवा की सिसकारी और कहीं-कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। घर के अंदर मिट्टी का छोटा सा चूल्हा था, जिसमें आग बुझ चुकी थी। ठंड इतनी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। शांति तिरपाल की तरफ देखते हुए बोली, आज हवा ज्यादा तेज है, तिरपाल बहुत तेज उड़ रहा है। तुम ठीक कह रही हो शांति। ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा सीधा सीने के अंदर घुस रही है। मैं बाहर दिन भर मेहनत करता हूँ, पर शाम को जब बच्चों को कांपते देखता हूँ तो दिल अंदर से टूट जाता है। सोचता हूँ आखिर मैं किस बात का बाप हूँ जो अपने बच्चों को एक ढंग का कंबल भी नहीं दे पा रहा। ऐसा मत बोलो रामदीन, गरीबी हमारी गलती नहीं है। तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी अगर किस्मत साथ नहीं दे रही तो इसमें तुम्हारा क्या दोष। हाँ, माँ होने के नाते इतना जरूर दुख होता है कि मेरे बच्चे ठंड में कांप रहे हैं और मैं उन्हें बस सीने से लगाकर ही गर्म कर पा रही हूँ। गहरी हो चुकी थी। ठंड की वजह से बच्चों को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। रामदीन और शांति बच्चों को गोद में लेकर सुला रहे थे। काश एक पक्की छत होती, बच्चों को चैन की नींद तो मिलती। छत नहीं है तो क्या हुआ, माँ बाप तो है ना। रामदीन चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था माँ बाप होने के बाद भी वो बच्चों को ठंड से नहीं बचा पा रहा था। अम्मा, आज बहुत ठंड लग रही है, हमारे पास कंबल क्यों नहीं है? इस रजाई में बहुत ठंड लग रही है। बाबा, स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि सबके घर में कंबल होता है। रामदीन नजर झुकाकर कहता है, हाँ बेटा, होती है। तो हमारे घर में क्यों नहीं है? रामदीन के गले में जैसे कुछ अटक गया। बेटा, जब बाबा के पास पैसे होंगे तब जरूर लाऊंगा। पिंटू मासूमे से कहता है, मैं बड़ा होकर आपको कंबल दिलाऊंगा। रामदीन की आंखों से आंसू गिर पड़े। कि करीब 12 बजे हवा और तेज हो गई। तिरपाल का एक कोना उड़ गया। रामदीन, जल्दी आओ, तिरपाल उड़ रही है। अगर ये पूरी तरह उड़ गई तो बच्चों पर सीधी हवा पड़ेगी। डर मत शांति, अगर मुझे सारी रात जागकर तिरपाल को बांधना पड़ा तो करूंगा, पर बच्चों को बचाऊंगा। हे भगवान, आज की रात कैसे कटेगी? तुम बच्चों को ढक लो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। गुड़िया रोते हुए बोली, अम्मा, हवा बहुत ठंडी है। अम्मा, मेरे पैर बिल्कुल सुन्ना हो गए हैं, मैं उन्हें हिला भी नहीं पा रहा। डरो मत मेरे बच्चों, अम्मा यहीं है। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक कोई हवा मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भगवान सब ठीक कर देंगे। हर रामदीन ठंडी हवा से लड़ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे
उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। हे भगवान, आज की रात बहुत भारी है, मेरे हाथ नहीं चल रहे। अगर ये तिरपाल पूरी उड़ गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? चल हाथ, आज साथ दे दे। आज अगर हार गया तो बच्चों को ठंड से नहीं बचा पाऊंगा। तभी हवा और तेज हो गई। रामदीन का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। रामदीन, क्या हुआ? गिर तो नहीं गए? कुछ बोलो। नहीं शांति, कुछ नहीं हुआ, बस हवा बहुत तेज है। तुम बच्चों को और कसकर ढक लो। पूरा गांव गहरी नींद में था। कोई नहीं सुन रहा था उस करीब घर की आहट। पास के पक्के घरों में लोग मोटी रजाइयों में सो रहे थे, हीटर जल रहे थे और यहाँ 4 जिंदगियां ठंड से लड़ रही थीं। दीन ने पास पड़ी पुरानी बोरी निकाली और तिरपाल के नीचे से फंसाकर बांध दी। पूरी तरह तो बंद नहीं हुई, पर थोड़ी हवा कम हो जाएगी। बस आज की रात कट जाए। घर के अंदर हवा अब भी आ रही थी, पर पहले से थोड़ी कम। अब अम्मा, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बाबा ने तिरपाल बांध दी क्या? तुम्हारे बाबा बहुत मजबूत हैं, वो हर मुसीबत से लड़ सकते हैं। रामदीन अंदर आया। उसका बदन ठंड से अकड़ चुका था। रामदीन, तुम बहुत ठंडे हो गए हो। मेरे पास आओ, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। मेरी ठंड से ज्यादा मुझे बच्चों की ठंड की चिंता है। अगर ये ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। हाँ हुई। सूरज निकला, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। रामदीन बच्चों को देखकर डर गया। पिंटू के होंठ नीले पड़ चुके थे। रामदीन, पिंटू का बदन बहुत तप रहा है। रात की ठंड ने उसे तोड़ दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं है शांति, दवा लाने के लिए भी नहीं। आज पहली बार मुझे अपनी गरीबी से नफरत हो रही है। मेहनत करने के बाद भी अगर अपने बच्चे की दवा न खरीद पाऊं तो ऐसी जिंदगी किस काम की? शांति, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं बाहर जाकर काम ढूंढता हूं। काम मिल गया तो थोड़े पैसे ले लूंगा और पिंटू के लिए दवा भी ले आऊंगा। काम की तलाश में दुकान पर जाता है। भैया, कोई काम हो तो बता दो। आज कौन काम देगा? ठंड में सब घर बैठे हैं। रामदीन, ये ठंड अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती, पर सहने की ताकत सिर्फ अमीर के पास होती है। गरीब की सर्दी कोई नहीं देखता। सरकार कागज में रजाई देती है, पर जमीन पर लोग आज भी कांपते हैं। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। न घर में खाने के लिए है न कंबल। काश ये बात सरकार भी समझती। रामदीन निराश होकर वहां से चला गया। पूरा दिन काम की तलाश में भटककर शाम को रामदीन निराश होकर घर वापस लौटा। क्या हुआ रामदीन? काम मिला तुम्हें? नहीं शांति, कई जगह काम की तलाश में भटका। कई लोगों के काम बंद पड़े हैं और कुछ ने काम देने से मना कर दिया। पिंटू की तबीयत अब कैसी है शांति? पिंटू को ठंड लग गई है रामदीन। उसे एक कंबल की जरूरत है। ये लो, इसे बेच दो रामदीन। बच्चों के लिए कंबल आ जाएगा। शांति, ये तो तेरी आखिरी चूड़ी है। मेरे लिए मेरे बच्चे ही मेरे गहने हैं। रामदीन, अगर मेरी चूड़ी बिकने से मेरे बच्चों को 2 रात चैन की नींद मिल जाए तो ये चूड़ी मेरे लिए बोझ है। गहने फिर आ जाएंगे, पर अगर बच्चों को कुछ हो गया तो वो वापस नहीं आएंगे। मुझे खुद को बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रहा हूं।
तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी से नहीं निभा पा रहा। ऐसा मत बोलो रामदीन, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये हमारी परेशानी का समय है। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। रामदीन और शांति अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक बाहर से आवाज आने लगी। रजाई ले लो, जरूरतमंदों के लिए रजाई। रजाई ले लो, जिसको रजाई चाहिए रजाई ले लो। रामदीन, लगता है कोई रजाई बांटने आया है। रामदीन को पहले यकीन नहीं हुआ। वो गुड़िया को लेकर बाहर आया। सामने एक छोटी गाड़ी खड़ी थी, उस पर कुछ लोग खड़े थे और रजाइयां उतार रहे थे। बहन, बहुत ठंड है। ये रजाइयां खास बच्चों के लिए लाई हैं। आप 2 रजाई ले लो, बच्चों को अच्छे से ओढ़ा देना। शांति के हाथ कांपने लगे। उसने रजाई को छुआ, जैसे यकीन कर रही हो कि ये सपना नहीं है। शांति ने रोते हुए कहा, भैया, आज तक किसी ने हमारे बच्चों की ठंड नहीं पूछी। आप लोगों ने तो जान बचा ली। भगवान आपका भला करे। मेरे बच्चों को आज चैन की नींद मिलेगी। बहन, रो मत। हम सब इंसान हैं। आज आप हो, कल कोई और होगा। बस बच्चों का ध्यान रखना। अम्मा, ये रजाई बहुत नरम और गर्म है। अब ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। ठंडी हवा से अब हमें भी डर नहीं लगेगा। रामदीन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भीग गई थीं। आज समझ आया, दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है।